शांति। आज 11 मई 2022 भारत में बुधवार है। टुडे इज 11th May 2022 एंड इट्स वेडनेसडे इन भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेज मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। देखो, बाबा संगम युग पर हम बच्चों को ज्ञान देते हैं, लेकिन सभी बाबा के बच्चे नंबरवार हैं। भक्ति मार्ग में जो कंफ्यूजन है, जो अलग अलग थियरीज है, उसका आधार है ज्ञान मार्ग में बाबा की बातों का अर्थ निकालना। तो सभी बाबा के बच्चे अपनी अपनी बुद्धि की सतो प्रधानता के अनुसार बाबा के महावाक्यों का अर्थ निकालते हैं। भक्ति मार्ग में भी स्क्रिप्चर्स या जो धर्मशास्त्र है, उसका भी अर्थ अपने अपने बुद्धि के अनुसार निकालते हैं। इसमें राइट रॉन्ग में जाने के बजाय जो पॉइंट मुझे अच्छी लगती है और जिसकी वजह से मैं अपना रोल बहुत अच्छी तरह से प्ले कर रहा हूँ और मेरे रोल प्ले करने से किसी को दुख नहीं हो रहा है, तो पॉइंट उठा लेनी चाहिए। कई बातें ईश्वरीय ज्ञान में स्पष्ट है, ब्लैक एंड व्हाइट की तरह है, पर कई ग्रे एरियाज है हमारा जो स्पष्ट नहीं है और जिसके ऊपर हर एक आत्मा अपनी बुद्धि की सतो प्रधान के अनुसार अपना डिसीजन लेती है। बहुत सारी बातें हैं। कल की मुरली में कुछ आत्मा राइटियस बच्चों के ऊपर अटक गए और अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार उसका अर्थ लगाने लगे, जबकि बाबा ने यही बात अलग अलग तरीके से कही हुई है। और एक बात जिसके ऊपर कई बच्चे अटक जाते हैं, वो है कि बाबा मुरलियों में अलग अलग मुरलियों में अलग अलग बातें बताते हैं, लेकिन कुछ बच्चे एक ही बात को पकड़ के चलते हैं, जबकि हेलीकॉप्टर व्यू होना चाहिए। जो बाबा की श्रीमत है वो समय, स्थान, स्थिति और परिस्थिति को देखते हुए इस्तेमाल करनी चाहिए। अभी हर्षित रहना अच्छा गुण है और बाबा कहते भी है कि आपको खुशी में रहना चाहिए, हर्षित मुख चेहरा होना चाहिए, प्रसन्न होना चाहिए। अब ये श्रीमत आप हर वक्त नहीं इस्तेमाल कर सकते, क्योंकि किसी का लॉस हुआ है, नुकसान हुआ है, मृत्यु हुई है, आप वहाँ पे हर्षित नहीं रह सकते। वहाँ पे आपको गंभीर रहना पड़ेगा। भले अंदर से शुभ भावना हो, लेकिन गंभीर रहना पड़ेगा वहाँ पे। तो बाबा की श्रीमत को समय, स्थान, स्थिति, परिस्थिति के अनुसार इस्तेमाल करना होता है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल दिए जा सकते हैं। क्लासिकल एग्जाम्पल जो यज्ञ में दिया जाता है, खास करके जो लौकिक में ड्यूटी करते हैं उनके लिए, हमारे आदरणीय ब्रिजमोहन भाई जी ने ये सुनाया था कि वो जब ड्यूटी करते थे तो उनको लौकिक में जॉब जो था उनका, वहाँ पर चाय पीना पड़ता था। अभी रमेश भाई का भी ये इशू था, तो दोनों को बाबा ने अलग अलग श्रीमत दिया। रमेश भाई जी को कहा, हमारे आदरणीय रमेश भाई जी को, वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उनको बोला आप चाय नहीं पी सकते बाहर, और ब्रिजमोहन भाई को छुट्टी दे दी। तो दोनों कंफ्यूज हुए कि ऐसा कैसे बाबा ने कहा। तब बाबा ने कहा कि रमेश भाई का अपना खुद का बिजनेस है, वो बॉस है, पर ब्रिजमोहन भाई तो लौकिक में ड्यूटी करते हैं, तो उनको बॉस के साथ रहना पड़ता है।
तो श्रीमत को कहाँ मोल्ड कैसे करना चाहिए, ये परखने की शक्ति ब्रह्मा बाबा में थी, है ना। क्योंकि साकार में बिजनेस किया हुआ है और दुनिया का बहुत गहरा नॉलेज था। जैसे अभी बाबा कहता है कि भोजन है कभी नहीं मिलता है आपको, है ना, जो बाहर मार्केटिंग जॉब्स करते हैं, घूमते फिरते हैं, तो बाबा ने कहा कि मजबूरी के हालत में डबल रोटी खा सकते हैं आप। अभी ये मजबूरी के हालत में कहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि इसको आदत लगा लेनी है ना। तो ये सब जो श्रीमत है इसको यथार्थ रीति समझना है, नहीं तो बहुत पुरुषार्थ में हम गलत डिसीजन ले सकते हैं। एक भाई ने तो कमाल किया, उस समय मधुबन में जो अलग अलग क्लास करने वाले थे, जिनके क्लास बहुत फेमस थे, तीनों को बताया नहीं लेकिन तीनों को एक स्थान पर बुलाया। तो वो आ गए और वो कंफ्यूज हो गए कि हम सब एक स्थान पर क्यों आए। तब उस भाई ने पूछा, ये विदेशी भाई ने, कि आप सब क्लासेस में अलग अलग बातें सुनाते हो, अभी सही बात हम क्या सुने, क्योंकि हम आपकी बात सुनते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं, दूसरा और कोई सुनाता है, तीसरा और कुछ सुनाता है, तो ये अलग अलग बातें क्यों सुनाई जाती है, क्योंकि उस आत्मा ने वैसे अनुभव किया है। अब ये ब्रह्मा सो विष्णु सो शंकर, हम भी शुरुआत में ये समझते थे कि ब्रह्मा ही विष्णु और वही शंकर बनता है, ये एक ही आत्मा है, क्योंकि क्लासेस में वैसे सुनाया जाता था। और फिर जगदीश भाई का, हमारे आदरणीय जगदीश भाई जी का किताब पढ़ा तो उसमें उन्होंने ब्लैक बोल्ड लेटर में लिखा था कि ब्रह्मा विष्णु और शंकर ये तीनों अलग अलग आत्माएं हैं और ये केवल सूक्ष्म वतन में रहते हैं। अभी हमारे लिए नई पॉइंट थी, तो हम आदरणीय जगदीश भाई जी को पूछने गए कि ये क्या है, हम तो समझते थे कि वो एक ही है। तब उन्होंने कहा ये तो बाबा ने साकार मुरली में कहा हुआ है। तो ये ग्रे एरिया जो है जिसके बारे में स्पष्टता नहीं है, उसमें जाने के बजाय हमको ये देखना चाहिए, जैसे कल की मुरली की पॉइंट थी कि क्या मैं राइटियस हूँ और मेरे अंदर राइटियसनेस की डिग्री कितनी है, ये चेकिंग करना चाहिए। बाकी बातों में नहीं जाना चाहिए और अपने बुद्धि को स्थिर रखना चाहिए। आज की मुरली में बाबा ने कहा है कि क्या बच्चे आपको स्मृति आती है। हमने पहले भी देखा बाबा की मुरली के अनुसार कि पूरे अवस्था का या स्थिति का आधार है स्मृति और विस्मृति। तो शास्त्र ये कहते दुख का आधार है अविद्या या विस्मृति और सुख का आधार है विद्या या स्मृति। तो जो बाबा के पक्के बच्चे होंगे उनको यह स्पष्ट अनुभव होगा कि हम ही बहुत काल से बिछड़े हुए थे, हमने ही पूरे 84 जन्म लिए हुए हैं, हम ही दुख के बंधन से सुख के संबंध में आए हैं और ये मंदिरों में जो मूर्तियां हैं ये हमारी ही मूर्तियां हैं और ये वही बाबा है जो कल्प पहले आया था और मैं वही आत्मा हूँ जो कल्प पहले आई थी और मुझे ही भगवान ने अपनी गोद में लिया हुआ है, अपना बच्चा समझकर एडॉप्ट किया है और बाबा मुझे मेरे भक्ति का फल देने आया है और ये वही सच्चा सच्चा गीता ज्ञान है और इस गीता ज्ञान के वजह से ही मैं विश्व का मालिक बनने वाला हूँ। ये निश्चय जिनकी बुद्धि में स्पष्ट होगा वो अपार खुशी में रहेंगे और ये नंबरवार आते जाएगा। जैसे ब्रह्मा बाबा को ये स्पष्ट अनुभव होता था कि अभी मैं ब्रह्मा हूँ और अभी जाके मिचनू माना छोटा कृष्ण बालक बन जाऊंगा। ये कैसे होता था, क्योंकि उस रोल में वो इतना घुस जाते थे कि वो अपने आप को समझ लेते थे और ये प्रैक्टिकल उनकी अवस्था नंबरवार बनते जा रही थी। तो जिन्होंने साकार बाबा को अनुभव किया वो ये अनुभव सुनाते, हमारे दादिया और वरिष्ठ भाई बहने, कि बाबा अभी इतनी उम्र हो गई थी लेकिन दोनों हाथ और पैर ऊपर करके लेट के बच्चे की तरह कि देखो अब मैं मिचनु कृष्ण बन गया हूँ। वैसे भक्ति मार्ग में भगवत गीता में श्लोक आता है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्।
माना जो जो जिस जिस भावना से मुझे याद करता है उसकी भावना का भाड़ा मैं दे देता हूँ। जैसे किसी को भगवान के बारे में, जैसे वो अलग अलग सन्यासियों में मान्यता है कि भगवान माना कौन है, अखंड ज्योति तत्व है। क्योंकि सन्यासियों का योग ब्रह्म से है और ब्रह्म माना लाइट है, तो उनको लगता है ये लाइट ही भगवान है, अखंड ज्योति तत्व है। तो ब्रह्म को घर समझ लेते हैं इस, और या परमात्मा समझ लेते हैं। और शंकराचार्य ने तो सिद्धांत दिया ही है कि ब्रह्मम सत्यम जगन मिथ्या, ब्रह्म ही सत्य है और ये जग मिथ्या है, क्योंकि उनको वैराग दिलाना था। तो अखंड ज्योति को ही वो भगवान समझ लेते हैं, और जब उसका साक्षात्कार हो जाता है तो ऐसे समझते हैं कि हमने भगवान को पा लिया। अभी वैष्णव धर्म वाले हैं, वो समझते कृष्ण का साक्षात्कार हो गया तो हमको भगवान मिल गया। और जो हनुमान को मानने वाले उनको हनुमान का साक्षात्कार, या गणेश को मानने वाले उनको गणेश का साक्षात्कार। अब ये साक्षात्कार के ऊपर भी बहुत सारे मत है। कुछ लोग कहते हैं कि आप जिसके बारे में सोचते हो ज्यादा से ज्यादा आपको वो दिखाई देने लगेगा। अब ये सिंपल मन का सिद्धांत है कि जिस चीज को आप एनर्जी देंगे वो एनर्जी प्रत्यक्ष हो जाएगी। जैसे मूर्तिकार होता है, उसके सामने पत्थर होता है, वो पत्थर में कुछ नहीं होता है, लेकिन मूर्ति का चित्र उसके मन में होता है। तो जो मन के अंदर चित्र है वो पत्थर में से मूर्ति आ जाती है। तो क्या ये ऑटोमेटिक होता है, मन की शक्ति से होता है, या क्या उसमें जिंदा जो स्वरूप आ जाता है वो भगवान करता है? ऐसे दो विचार मत है, विचार प्रवाह है। फॉर एग्जाम्पल, अभी मीरा का एग्जाम्पल ले लो या रामकृष्ण परमहंस का एग्जाम्पल ले लो, भक्ति मार्ग के एग्जाम्पल है कि ऐसे कहते हैं कि रामकृष्ण परमहंस जो स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे, वो माँ से बात करते थे, देवी माँ से, और वो भी उसके साथ बात करते थे। तो उसको तो कहा गया उस जमाने में, उनको दक्षिणेश्वर का पागल पुजारी कहते थे। माना आप पागलपनी कहेंगे कि देवी माँ की मूर्ति के लिए जो अभिषेक के लिए दूध लाया हुआ है वो मूर्ति के ऊपर डालने के बजाय वो अपने ऊपर डाल देते थे। तो कोई भी इसे पागलपनी कहेगा, क्योंकि उनको लगता था कि देवी माँ कह रही है कि तुम ही अपना अभिषेक करो इससे। तो ये सीन भी हमने देखा जो स्वामी विवेकानंद की मूवी में दिखाया हुआ है। तो ऐसी बहुत सारी बातें वो करते थे, तो उस समय के कई लोग उनको पागल समझते थे। क्योंकि अभी देखो एलोपैथी साइंस में अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मुझे ये दिखाई देता है, ये देवी दिखाई देती है, यह व्यक्ति दिखाई देता है, तो एलोपैथिक डॉक्टर उसको तुरंत स्किज़ोफ्रेनिया कहते हैं, मानसिक बीमारी है तभी ये दिखाई देता है, ऐसा कुछ होता नहीं है। अब ये सिद्ध कौन करेगा सच क्या है और झूठ क्या है? अभी समझो किसी को कृष्ण दिखाई दे रहा है, वो कह रहा है कि मुझे हर पल कृष्ण दिखाई देता है, कृष्ण मेरे साथ है, पर बाकी लोगों को दिखाई नहीं देता है वो। तो किसका सच माने और किसका झूठ माने ये कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन इन आत्माओं के वजह से बहुत आत्माएं परमात्मा से जुड़ गई है ना। और इनके वचन इतने पावरफुल रहे हैं कि लोगों को एक जीने की नई दिशा मिली हुई है। जैसे संत मीराबाई के वचन, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। तो वो इतना नशे में और खुशी में रहते थे और उनके वजह से किसी को कोई तकलीफ नहीं थी, है ना। वो अपनी दुनिया में मस्त रहते थे और उनके वचनों के वजह से बहुत आत्माओं का कल्याण हुआ है। तो डेफिनेटली हम कहेंगे कि ये कोई मानसिक बीमारी नहीं है। लेकिन आज अगर कोई कहता है कि मुझे ऐसा कुछ दिखाई देता है, तो लोग पहला डाउट करेंगे कि ये सच है या झूठ है। तो ये भावना का भाड़ा भगवान देता है, या हमारी ही शक्ति उस मूर्ति के ऊपर, उस चित्र के ऊपर प्रोजेक्ट होती है और वो रिफ्लेक्ट हो जाती है और हमको वो दिखाई देने लगता है। बट वॉट एवर इट इज,
हम ये कह रहे हैं कि बाबा ये कह रहा है कि मैं भावना का भाड़ा देता हूं, तो हमको दूसरा थॉट नहीं लाना चाहिए अपने मन के अंदर, क्योंकि हम ये नहीं जान सकते हैं। हम केवल इतना कह सकते हैं कि हमारे संस्कार इतने सुखदायी हो, इतने सुखदायी हो कि जिसके द्वारा हम तो सुख स्वरूप निश्चिंत अवस्था में रहे, लेकिन जो हमारे संबंध संपर्क में आए वो भी सुख स्वरूप और निश्चिंत अवस्था में रहे। ये बातें साकार मम्मा पापा के वक्त भी थी। जैसे ड्रामा की पॉइंट ले लो, अभी ड्रामा की पॉइंट के ऊपर कई सारे अच्छे अच्छे बच्चे अटक जाते हैं। कितने बार जब वो सोचते हैं तो वहां पे अटक जाते हैं, क्योंकि ये जो ड्रामा की पॉइंट है एक्यूरेट हूबहू कल्याणकारी रिपीट हो रहा है, ये सबको हजम नहीं होती है, क्योंकि वो सोचते हैं कि इसमें कोई इम्प्रूवमेंट की मार्जिन ही नहीं है, माना हम कुछ नहीं कर सकते इसमें। और ऐसा सोच के निराश हो जाते हैं कि अगर एक्यूरेट है, हूबहू शूट हो चुका है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, जो कल पहले हुआ है वही होगा। जैसे एक भाई को पूछा, अमृत वेला क्यों नहीं उठे आज तुम? तो उसने कहा क्या करूं भाई साहब, कल को पहले भी नहीं उठा था। तो इस तरह से ज्ञान को ले सकते हैं। कई लोग निराश इसलिए हो जाते हैं, समझो किसी की अमृत वेला मिस हो रही है, अभी उसको अगर ड्रामा की पॉइंट याद है तो वो निराश इसलिए होगा कि हर कल मेरा अमृत वेला ऐसे मिस हो जाएगा, और अमृत वेला मिस हो गए माना मेरी कमाई गई, मैंने समय को वेस्ट किया। अब ये सोच के व्यक्ति निराश भी हो सकता है, या दूसरा ये सोच सकता है कि चलो कोई बात नहीं, अमृत वेला मेरा मिस हो गया, किस भी कारण की वजह से, शारीरिक मानसिक या थकावट हो या दवाइयों की वजह से हो, लेकिन मैं बाबा का बच्चा तो हूँ, बाबा को पहचान लिया, मैं ज्यादा अटेंशन दूंगा, ज्यादा अटेंशन दे के मैं अपनी कमाई कर दूंगा। तो निराश होना है या अपनी आशाएं बनाए रखनी है, अपना उमंग उत्साह बनाए रखना है, ये हमारे हाथ में है। कई आत्माओं को बीमारी हो जाती है, शारीरिक या मानसिक बीमारी। अभी मेरे पास तो डिप्रेशन एंजाइटी वाले ही लोग ज़्यादा आते हैं, जिनको उदासी की बीमारी है, चिंता की बीमारी है। कुछ लोगों को ओसीडी की बीमारी होती है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, अभी वो भी एक अलग बीमारी है। साइकोसिस होता है। कई लोगों को पता नहीं चलता है कि क्रोध ये बीमारी हो सकती है, मानसिक दिखाई देता क्रोध है, लेकिन हो सकता है कि वो एक मानसिक बीमारी का लक्षण है। तो बेचारे फंस जाते हैं, क्योंकि दवाई नहीं ली तो डिप्रेशन बढ़ता है या एग्जाइटी बनती है, और दवाई ली तो फिर नींद आती है बहुत, और अमृत वेला के ऊपर इफेक्ट आता है, या दिन भर नींद जैसा इफेक्ट रहता है। अभी करे क्या? तो एक डॉक्टर का अनुभव भी देखो, बाबा का बच्चा है, डॉक्टर है, बहुत अच्छी आत्मा है, बहुत बहुत, मेरे को तो बहुत अच्छी लगती है वो आत्मा, क्योंकि इतना शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, बट कुछ कारणवश उनको ही डिप्रेशन हो गया। अभी आप सोचो, 30 साल के ऊपर ज्ञान में चल रहे, बाबा की सेवा कर रहे हैं, डॉक्टर है, दवाखाना है, लेकिन उनको चलते चलते रोने को आता था। अभी वो समझ नहीं पा रहे क्या हो रहा है, अपने आप रोने को आ रहा है, और दिल भर आता है, इमोशंस इतने हावी हो जाते हैं। तो डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर ने कहा ये डिप्रेशन का लक्षण है। और डॉक्टर ने दिनचर्या पूछे तो उसने कहा कि मुझे रात को थोड़ा लेट हो जाता है, लेकिन मैं 4 बजे उठ के अमृत वेला करता हूँ। तो डॉक्टर ने मना कर दिया कि अमृत वेला आप मत करो, आप नींद अच्छी तरह से करो। तो अभी उसके लिए बहुत डिफिकल्ट हो गया, किसकी माने, क्योंकि अमृत वेला इतने समय से करते आ रहे हैं, और अमृत वेला नहीं किया तो चार्ट खराब हो जाएगा, है ना। और अमृत वेला किया तो ये बीमारी आ जाएगी, मना रोने का दिल कर रहा है, मूड एकदम लो रहता है, किसी से बात करने का दिल नहीं करता है, अकेलापन आ जाता है। फिर आखिर में राय सलाह के बाद उन्होंने रेस्ट करने का निर्णय किया। फिर दिन भर अच्छी अवस्था रहते और बाबा को खत लिखते, जो भी है बाबा को बता दिया। अभी ये क्लासिकल केस है, तो हमको सोचना चाहिए, हर एक की केस अलग होते हैं, हर एक के कर्म बंधन अलग है, उसमें राइट और रॉन्ग में नहीं जाना चाहिए। मैंने देखा है कि कई बार ये बहुत सारे भाई बहन हैं,
आते ही इस मोड से है कि हम सचिन भाई के साथ अभी डिस्कशन करने, अभी डिस्कशन बहुत अच्छा होता है, लेकिन वो डिस्कशन आर्गुमेंट में कब बदल जाता है कि जब वो कहते हैं कि कौन राइट है, तुम राइट या मैं राइट। अभी ये जो तुम या मैं आ गया ना, तो वहां पे ईगो आ गया, तो वहां नहीं रहना चाहिए। व्हाट इज राइट इसके ऊपर आना चाहिए। तो क्या सही है इसके ऊपर आना चाहिए, ना कि कौन सही है। कौन बोला तो मैं आ गया, मैं मना अभिमान, है ना। तो इस एरिया में नहीं जाना चाहिए, मुझे ऐसे लगता है। और हम ये डिस्कशन रूप में ही रखते हैं, और उसमें अगर समझो अपनी बात कम हो गई तो वहां पे फीलिंग नहीं आना चाहिए कि मैं हार गया या वो जीत गए। ये हारना जीतना, आगे पीछे ऊपर नीचे, ये जो शब्द है ये सब ईगो से आते हैं, तो इससे बहुत दूर रहना है। भक्ति मार्ग का एक अनुभव आपको सुनाते हैं कि कबीर उस समय बहुत फेमस था। तो कबीर की बहुत महिमा होती थी, संत कबीर की। तो एक भाई ऐसे ही आया चैलेंज करने के लिए कि कबीर क्या समझता है अपने आप को, कबीर मेरे साथ शास्त्रार्थ करके दिखाए, और अगर वो समझता है कि वो बहुत श्रेष्ठ ज्ञानी है तो मेरे साथ शास्त्रार्थ कर के दिखाए और जीत के दिखाए, तो वो जीतेगा या मैं जीतूंगा। तो जैसे ही कबीर को ही पता चला, तो कबीर ने पहले से ही कागज के ऊपर लिख दिया कि कबीर हार गया, और भेज दिया। अब ये सबसे समझदारी का काम है, सबसे समझदारी का काम मुझे लगता है यही है। और वो कागज उस भाई के पास पहुंचा तो बहुत खुश हो गया कि कबीर ने खुद लिख के दिया कि कबीर हार गया, और सबको कागज दे दिखाने लगा। और वंडर ये बात थी कि जो भी कागज पढ़ता था उसके ऊपर उनको दिखाई देता था कि कबीर जीत गया, कबीर जीत गया, कबीर जीत गया। तो कई जगह पर हारना भी जीतना के बराबर है। जैसे बाबा मुरली में कहता है ना, किसी के साथ आर्गू नहीं करना चाहिए। अगर आर्गू करता है तो आप अपनी एनर्जी वेस्ट करते हो, है ना, अपना टाइम भी वेस्ट करते हो। सबको सभी बातें हजम नहीं होती है, पर इट्स ओके। वहां पे ईगो नहीं लाना चाहिए कि मैं बराबर या तुम बराबर। तो ऐसे आत्माएं कंपटीशन मोड में रहते हैं, कंपटीशन के साथ भी क्रिटिसिज्म आ जाता है, और फिर कंट्रोलिंग नेचर हो जाता है। ये तीनों डेंजरस चीज है, कंपटीशन, कंट्रोल एंड क्रिटिसिज्म। हमको अपनी सुख स्वरूप अवस्था को नहीं छोड़ना है, शांत स्वरूप अवस्था को नहीं छोड़ना है, निश्चिंत अवस्था को नहीं छोड़ना है, शुभ भावना शुभ कामना की अवस्था को नहीं छोड़ना है। तो ये बहुत चैलेंजिंग है, और इसके लिए पुरुषार्थ करना है। कई भाई बहने मुझे ये कहते हैं कि आप तो बहुत फेमस है, आपको बहुत लोग सुनते हैं, आप तो बहुत लकी है। क्या क्या, मैंने कहा ये सब कहने का भाव क्या है आपका, आप क्या चाहते हो। तो कहते नहीं अच्छा है, हम भी ऐसा बनना चाहते हैं। तो मैं उनको कहता हूँ देखो भैया, अपना पार्ट आप खुद बनाओ, क्रिएट करो, है ना। बाबा ने ये नंबर इसलिए कहे हुए कि लोग थोड़ा मोटिवेट हो जाए। बाकी नंबर में जाने के बजाय पहले ये देखना चाहिए क्या मैं खुश हूँ, क्या मैं संतुष्ट हूँ। ये जो नंबर की बात है ना, बाबा कहता है रेस करो लेकिन रीस मत करो। लेकिन चलते चलते दुख का कारण यही है, वो कंपैरिजन में आ जाते हैं। कंपेयर करना ही नहीं है, क्योंकि दुनिया में हमेशा कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपके सो कॉल्ड, में ये शब्द अच्छा नहीं लगता है मुझे, लेकिन सो कॉल्ड दुनिया की भाषा है, आपसे अच्छे होंगे या ऊपर वाली अवस्था में होंगे, और कुछ लोग आपसे नीचे वाली अवस्था में रहेंगे। अभी ऊपर वाली अवस्था वाले को देखेंगे तो आपको हीन भावना आ सकती है, नीचे वाली अवस्था को देखेंगे तो आपको सुपीरियरिटी की भावना आ सकती है। और अगर आप यथार्थ रूप में देखो, स्पेस में से देखो, तो कोई ऊपर और नीचे नहीं है, हर एक आत्मा अपने अपने स्थान पर है। अभी आप ऐसे कह सकते हैं क्या करोड़पति माना ज्यादा सुखी और लखपति माना कम सुखी है? नहीं, दोनों अपने अपने स्थान पर है। अगर स्पेस में से देखो तो सभी पृथ्वी के ऊपर घूम रहे हैं। कोई अमेरिका घूम रहा है, कोई लंदन घूम रहा है, कोई भारत में घूम रहा है, कोई ऑस्ट्रेलिया में घूम रहा है। आगे पीछे ऊपर नीचे क्या है? हाँ, अगर आप अच्छी तरह से देखते हो बेहद की दृष्टिकोण से, तो सबके बल्ब जगे हुए हैं। किसी का बल्ब ज्यादा प्रकाश देता है, किसी का बल्ब कम प्रकाश देता है। आजकल तो गूगल मैप से आप बहुत कुछ देख सकते हैं।
तो ये सब प्रकाश देने वाले बल्ब है ना, किसी का बल्ब तो एकदम डिम लाइट वाला है, तो उसमें कंपैरिजन की क्या बात है। जब हमने समझ लिया कि हर एक आत्मा का अपना अपना पार्ट है और हर एक आत्मा अपनी अपनी शक्ति के अनुसार पार्ट प्ले कर रही है, तो कंपैरिजन मोड में जाने का सवाल ही नहीं आता है, क्योंकि हम सब आत्माएं यूनिक है, यूनिक थी और यूनिक रहेगी। पर अगर कोई व्यक्ति कंपेयर करता है तो वो मुझे ऐसे लगता है खुद का भी अपमान कर रहा है, परमात्मा का भी अपमान कर रहा है और ड्रामा का भी अपमान कर रहा है, क्योंकि वो ड्रामा वैरायटी था, है और रहेगा। पर इस ड्रामा में अपने आप को संतुष्ट रखना मर्यादा में रहते हुए, ये हमारे हाथ में है। जैसे आज की मुरली में बाबा ने कहा कि जिन्न की बात कही है ना, वो जिन्न ने कहा कि तुम मुझे काम दो नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। तो बाबा ने इस बात को याद करके कहा है कि बच्चे अल्फ और बे को याद करते रहना, क्योंकि सिर पर पापों का बोझा है, उसे योग बल से उतारना है, अतीन्द्रिय सुख में रहना है, नहीं तो माया का वार हो जाएगा। तो यहाँ पर जिन्न माया को कहा है और वो वार करेगा कि अगर आपने खाली छोड़ दिया। हमने पहले भी देखा कलयुग है, तो कलयुग में तमो प्रधान है, मेजॉरिटी आत्माएं तत्व तमो प्रधान है। तो अगर हमने पॉजिटिव कर्म नहीं किए, श्रेष्ठ संकल्प नहीं किए, तो निगेटिव आना ही है। जैसे किसी धरती में अगर आपने अच्छे बीज नहीं बोए तो वहां जंगल आना ही है। तो बहुत अटेंशन रखना चाहिए, बहुत कॉन्शियसली ऐसा पुरुषार्थ करना चाहिए कि मेरे संकल्प विकल्प वेस्ट नहीं जाए, नहीं तो माया खा जाएंगी। जो बाबा के बच्चे अलबेले हो जाते हैं और सोचते हैं हम तो पहुंच गए, हमने तो बहुत सेवा किया या हम सेवा कर रहे हैं, अलबेले रहने के कारण उनको पता नहीं चलता कि सिर पर पापों का बोझा है और ये बोझा ऐसे नहीं उतरेगा। उसके लिए बहुत श्रेष्ठ योग बल चाहिए हमारे अंदर, तभी हम अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर पाएंगे। और बाबा ने कहा फुल अतीन्द्रिय सुख तो लास्ट में अनुभव है, लेकिन अभी तो हम ईश्वरीय नशे में रह सकते हैं। और एक बात कही जो भक्ति मार्ग का संस्कार है, राम 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 कहने का, तो बाबा ने कहा ऐसे नहीं करना है और बाप से सच्चा लव रखना है। और बाबा से अगर सच्चा दिल का प्यार है, जिसमें मेजॉरिटी बच्चे पास है ऐसे बाबा कहता है, तो जब ये सच्चा लव रहता है तो ऑटोमेटिकली बाबा के गुण हमारे अंदर आने लगते हैं। कल एक किसी ने प्रश्न पूछा था, तो उसका जवाब यही आया कि बाबा की आप महिमा करते रहो। जितनी आप बाबा की महिमा करते रहेंगे उतना बाबा के वो गुण आपके अंदर आने लगेंगे। बहुत सटल है, सूक्ष्म है, क्योंकि बाबा अगर समझो प्यार का सागर है तो मैं उसकी डायरेक्ट संतान हूँ, मैं भी मास्टर प्यार के सागर बन जाते हूँ। तो उसकी गहराई में जाएंगे बाबा की महिमा के, तो वो हमारे अंदर गुण आने लगेंगे। विजयी रत्न बनना है तो दो शब्द है, निश्चय और निश्चिंत। एक्चुअली तीन शब्द है। वो गीत का हमने बोल सुना था, बहुत अच्छा गीत, जिसने भी लिखा है उसको बहुत सारी दुआएं हैं कि बाबा से इतना कैच किया। और गाने वाले की भी कमाल है, निश्चय ने निश्चिंत बनाया, निश्चित विजय हमारी। तो निश्चय है बाबा के ऊपर, ये वही बाबा है और मैं वही बाप का बच्चा हूँ, कल्प कल्प का विजयी रतन हूँ और सफलता मेरा ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है। तो निश्चय था ये, तो निश्चय ने निश्चिंत बनाया कि मेरा अकल्याण हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ये कल्याणकारी ड्रामा है और मैंने अपनी पूरी जिम्मेवारी बाप को दे दी है। तो निश्चय सदा निश्चित बनाता है और जिसकी स्थिति निश्चिंत है वो हर कार्य में सफल होता है। क्यों? क्योंकि बुद्धि यथार्थ जजमेंट देती है। अगर जिसके बुद्धि में चिंता है, तो चिंता माना बहुत संकल्प चलते हैं, तो वो डिसीजन कैसे लेगा? डिसीजन बराबर नहीं होगा, क्योंकि क्या करे क्या नहीं करे, है ना। कई लोग हमेशा कंफ्यूज होते हैं, ये सही है ये सही है, ये करूँ या ये करूँ, इधर जाऊँ या उधर जाऊँ, इसको पूछूं या उसको पूछूं, हमेशा कंफ्यूजन में रहने वाले। क्यों?
तो समझना चाहिए कि इनके विचार बहुत चलते हैं, वो डिसीजन नहीं ले पाएंगे और हमेशा दूसरों को पूछते रहेंगे, ये करूं, किसको पूछूं, क्योंकि डर लगा रहता है गलत डिसीजन जाएगा तो ये सब क्यों होता है? क्योंकि निश्चय नहीं है, और निश्चय नहीं है इसलिए निश्चिंत अवस्था नहीं है, बहुत संकल्प चलते हैं। तो बाबा ने तो आज कहा है कि सोचने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो ब्रह्मा ने किया है उसको हमको फॉलो करना है, कदम के ऊपर केवल कदम रखना है, जो श्रीमत मिलती है उस प्रमाण चलना है, तो विजयी रतन बन जाएंगे और ऑटोमेटिकली हमारे मन के अंदर से हर एक के प्रति कल्याण की भावना बन जाएगी और हम विश्व कल्याणकारी बन जाएंगे। तो आज 11 मई 2022 आज की मुरली के ऊपर मेडिटेशन। जागरूक हो जाएंगे, अपने आप को बिल्कुल हल्का छोड़ देंगे, अलर्ट होकर, शरीर बिल्कुल हल्का, ध्यान अपने आप दो आंखों के बीच में, बहुत काल का अभ्यास। मुझे अशरीरी बनना नहीं है, मैं हूं ही अशरीरी। इस शरीर के अंदर एक दिव्य प्रकाश हूँ, ईश्वरीय संतान हूँ। मैंने आज महसूस किया है कि ये वही शिव बाबा है और ब्रह्मा बाबा है, और मैं वही बाबा का बच्चा हूँ, कल्प पहले वाला, जिसने संपूर्ण 84 जन्म धारण किए। कल्प कल्प स्वयं भगवान ने मुझे एडॉप्ट किया है, अपनी गोद में लिया है, और मैं कल्प कल्प गॉडली स्टूडेंट बना हूँ। और ज्ञान के सागर शिव बाबा ने कल्प कल्प मुझे वही गीता का सच्चा सच्चा ज्ञान दिया है और मुझे विश्व का मालिक बनाया है। मैं कल्प कल्प की विजयी रतन आत्मा हूँ। सफलता मेरा ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है। मेरे कर्म बंधन समाप्त हो रहे हैं और मैं सुख के संबंध में जा रहा हूँ। बाबा की याद में बहुत सुख का अनुभव हो रहा है। बाबा से जो भी शक्तियाँ मिल रही है उससे मेरे सभी कर्म बंधन समाप्त हो रहे हैं। मेरे सिर के ऊपर से पापों का बोझा हल्का हो रहा है। मैं आत्मा भी हल्की होके उड़ रही हूँ। बहुत सुखी हूँ और हर आत्मा के प्रति दिल से कल्याण की भावना निकल रही है। मैं बिल्कुल निश्चिंत हो रही हूँ। बाबा ने मुझे निश्चिंत बना दिया, क्योंकि मुझे निश्चय है कि एक बल, एक भरोसा, कि एक शिव बाबा मेरा संसार है। मुझे उसके ऊपर पूरा भरोसा है। मेरे लिए ईश्वरीय ज्ञान में चलना बहुत सहज है। हर कदम बाप दादा की श्रीमत अनुसार चल रहा है। मैं निश्चिंत हूँ। मेरी विजय निश्चित है, क्योंकि स्वयं सर्वशक्तिवान मेरे साथ है। उसने मुझे अपना बना लिया है। मेरी सभी चिंताएं समाप्त हो चुकी है, क्योंकि मेरा हाथ स्वयं सर्वशक्तिवान के हाथ में है। बाबा से सर्व शक्तियाँ, ज्ञान और गुण मेरे अंदर समाते जा रहे हैं। मैं भरपूर हो रही हूँ, संतुष्ट हो रही हूँ, संपन्न और संपूर्णता का अनुभव कर रही हूँ, तृप्त हूँ। ओम शांति शांति
शांति। सर्वशक्तिवान बाप हमेशा मेरे साथ है। उसने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर के ऊपर रखा है। बाप दादा मुझे दृष्टि दे रहे हैं और मुझे कह रहे हैं कि बच्चे तुम मेरे हो। कल्प कल्प मैंने तुम्हें अडॉप्ट किया है और कल्प कल्प इसी गीता ज्ञान जो सच्चा सच्चा ईश्वरीय ज्ञान है, इसके आधार पर तुमने अपना श्रेष्ठ भाग्य बनाया है। कल्प कल्प तुमने कर्म बंधनों को काट कर कर्मातीत अवस्था को प्राप्त किया है। बच्चे तुम विजयी हो। कल्प में महान आत्मा हीरो एक्टर बने हो। जाओ सभी का दुख दूर करो। मेरी सर्व शक्तियां मैं तुम्हें दे चुका हूँ। तुम्हारी विजय निश्चित है, निश्चित है, निश्चित है। मैं बाबा से दृष्टि लेकर बहुत हर्षित हो रहा हूँ। बाबा मुझे अपनी बाहों में समा रहे हैं। मैं भगवान की गोद में जा चुका हूँ। बाबा मुझे बहुत प्यार कर रहा है। बाबा से नयन मुलाकात करते हुए मैं बाबा से कह रहा हूँ, हाँ बाबा मुझे आपके ऊपर पूरा भरोसा है। मेरा निश्चय पक्का है। कल्प कल्प मैंने आपसे संपूर्ण वर्षा प्राप्त किया है और इस कल्प में भी मैं वही रिपीट करूँगा। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा और दुलारा बाबा, सच्चा बाबा और अच्छा बाबा, दयालु बाबा, कृपालु बाबा, वाह बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अच्छा, ओम शांति।